अस्सलाम वालेकुम महबाब। मियाँ शफ़क़त महबूब आपसे मुखातिब है। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी फार्मूला सिट्रस के जो प्लांट्स अनफ्रूटेड होते हैं अभी मतलब 1.5-2 साल की एज वाले उनके लिए। तो ये वो प्लॉट है जिसको हमने बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली और इन पे सिर्फ फोलियर ही से काम चला रहे हैं। आप देखें जब ये मार्च वाली स्प्राउटिंग कंप्लीट हुई थी तो उसके बाद फिर हमने कुछ एक माह इसको रेस्ट दे के अभी मई का जो माह है उसमें इसको 2 दफ़ा स्प्रे किया है 15 दिन के वक्फे से। और पौधों पे ये स्प्राउटिंग जो है दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो गई है। ये आप जितने भी पौधे देखेंगे ये पौधे इस वक्त तकरीबन 19 माह के हैं और ये 14 बाई 14 फीट पे लगा हुआ किन्नू है। आज मई की 21 तारीख़ है और 2022 सन। आप देखें यहाँ पे आपको कोई जो है लीफ बर्निंग वो नज़र नहीं आएगी और सब पौधे जो हैं वो बिल्कुल हेल्दी फॉर्म में खड़े हैं। सब पौधों की स्प्राउटिंग जो है वो स्टार्ट हुई है और एक स्प्रे इसको अगले 1 हफ़्ते या 4-5 दिन के बाद किया जाएगा जिससे ये जो स्प्राउटिंग है ये बूस्ट हो जाएगी। इनमें कुछ पौधों पे फ्रूट भी है और लेकिन फ्रूट से हमारा कोई इतना अभी मतलब नहीं है, फ्रूट हो ना हो। मेरा मकसद इन पौधों की फास्टर तरीन ग्रोथ है कि जब ये पौधे 3 साल के हो जाएं तो इनकी ग्रोथ जो है वो इतनी हो जितनी 5 साल के पौधों की होती है। उससे ये होगा कि मेरा 2 साल का टाइम बचेगा और जो फ्रूट मुझे जितनी मिकदार में फ्रूट मुझे 5 साल के बाद अवेल होना है वो फ्रूट मुझे 3 साल के बाद अवेल होना शुरू हो जाएगा। ये जो फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर किया था कल की एक वीडियो में, इस पे वही अप्लाई हुआ है और मैं इसको 6 माह में तकरीबन 10 से 12 दफ़ा स्प्रे करता हूँ। इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाली गई। अभी इनको पानी लगाया था 2-3 दिन पहले और अभी इनको ये नीचे से गोडी वोडी करके इनको छोड़ दिया गया है। अभी सिर्फ ये फोलियर पे चलेंगे और 1 साल मज़ीद इनको इसी फोलियर पे रखा जाएगा जब तक इन पे फ्रूटिंग नहीं आती। नेक्स्ट ईयर इन पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इनको फिर हम इस फार्मूले को चेंज करके खाद की तरफ ले आएंगे और कुछ इससे रिलेटेड ही कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिनको अप्लाई करेंगे ताकि हमारा खाद का जो ख़र्चा है वो कम होता जाए और प्रोडक्शन जो है उस पर भी इफ़ेक्ट ना हो। और इसी में किसान की जो बचत है वो होगी कि अगर हम अपने जो फर्टिलाइज़र की मद में अखराजात हैं उनको कम कर लें। आप देखें मैं पीछे से वहाँ से चला हूँ, आप देख रहे हैं कि कोई भी पौधा जो है उसमें बर्निंग नहीं है लीव्स में। ये एक नागा हो गया था, ये आपको अलग से नज़र आएगा पूरी फील्ड में। बाकी सब पौधे एक जैसे हैं। इसमें 2 नागे हैं, एक आगे था और एक ये पौधा था जो किसी वजह से डेड हुआ था। ये तकरीबन 250 पौधे हैं इस प्लॉट में लगे हुए। वो साथ वाला जो है वो ट्विन लाइन है, उसको भी अब से शुरू करेंगे। ये प्लांटेशन के 6 माह के बाद, जब पौधों की उम्र 6 माह हो जाए प्लांटिंग के बाद, तो उस वक़्त से इसको अप्लाई करना शुरू करें और फिर आगे 2 साल इसको अप्लाई करें। इन 2 सालों में आपके पौधे जो है इतनी ग्रोथ कर जाएंगे जितनी 4 से 5 साल के पौधे होते हैं। इस इतने टेम्परेचर में भी ये पौधे बिल्कुल हशाश बिशाश खड़े हैं, इनको कोई गर्मी फ़ील नहीं हो रही। और एक ये कॉन्सेप्ट है कि वो गर्मी है तो हम पौधों को ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। ये आप देखें, ये सब पौधे जो हैं इनको पिछले हफ्ते 4-5 दिन पहले यानी पानी लगाया गया था और अभी इन सब को गोडी की गई है। ये सब पौधों को नीचे से गोडी भी की हुई है और इनको कोई खाद नहीं डाली गई अब तक। ये सिर्फ फोलियर पे चल रहे हैं। साइंस
जो है केमिस्ट्री जो है उसको सीखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग अब ये भी कहेंगे कि समझ नहीं आया, तो वो समझ लें इस बात को, क्योंकि जब तक समझ के बगैर काम नहीं किया जाता उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ चीज़ें सीखने वाली होती हैं, उनको सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं उस वक्त तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा इस पूरे प्लॉट में फर्टिलाइज़र का जो ख़र्च है वो 0% है, जो मैंने सॉइल की कंडीशन में दिया है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और वाकई मेरा इस पे कोई फर्टिलाइज़र की बात में कोई ख़र्चा नहीं है। इतनी बेहतरीन ग्रोथ भी आपने शायद ही कहीं देखी हो कि 19 माह के पौधे जो हैं वो इतनी ग्रोथ किए हुए हैं। सब पौधे आप देखें एक साइज़ में आपको नज़र आएंगे और कोई आपको नागा नज़र नहीं आएगा। ये 250 पौधे लगे हुए हैं इस प्लॉट में, कोई नागा नहीं है इसमें। 2 पौधे जो छोटे हैं वो उस वक़्त जब लगाए थे उस वक्त डेड हुए थे, उसको उसी वक्त रिप्लेस किया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं और हम उन पे फोकस भी नहीं करते। चूँकि मेरा काम सिट्रस से रिलेटेड है, रिसर्च है, फार्मिंग है, तो मैं इस पे उन चीज़ों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी जो इनिशियल कॉस्ट है उसको कम कर दें। और ये सारे जो इस तरह की चीज़ें हैं यूरोप में, अमेरिका में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारे यहाँ कंपनीज़ वाले जो हैं वो बंदे का धुआं निकाल देते हैं। ये सब नई ग्रोथ इनकी स्टार्ट होने वाली है और अब एक और स्प्रे करने के बाद तकरीबन 25 दिन के बाद मैं एक नई इसी से रिलेटेड एक वीडियो और शेयर करूंगा, तो आप उसमें देखेंगे कि ग्रोथ कितनी बूस्ट हुई है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो बेहतरी है सिट्रस की उस हवाले से है, ना ही मैं यूट्यूबर हूँ। और हकीकत ये है कि मुझे तो अच्छी तरह से वीडियो बनानी भी नहीं आती। रवायती अंदाज में जिस तरह होता है उसी तरह से मैं अपलोड कर देता हूँ, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती। ये सब पौधे जो है ये नई स्प्राउटिंग की तरफ मूव हो रहे हैं और इंशाल्लाह 6 माह में ये जिस कंडीशन में अब खड़े हैं इससे डबल ग्रोथ इनकी मतवक्को है। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी ये ग्रोथ इनकी 1 साल में हुई है इतनी ही ग्रोथ इनकी मज़ीद अगले साल हो जाए और ये तकरीबन 3 साल की जब इनकी एज हो तो इनका हुजम जो है वो 5 साल के पौधों के बराबर हो जाए। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये जब इन पे फ्रूटिंग लगेगी तो हुजम ज़्यादा होने की वजह से डेफिनेटली फल जो है वो ज़्यादा लगेगा और पौधा जो है उसको मैच्योर करने के लिए हम अपना जो फार्मूला है उसको चेंज कर लेंगे। वो जैसे जैसे आप मेरे साथ अटैच रहेंगे वैसे वैसे आपको इन सारी चीज़ों की समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। ये अनफ्रूटेड प्लांट जो हैं उनकी ग्रोथ की सेकंड वीडियो है और अभी जो तीसरी वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं आपको उन चीज़ों की डाइल्यूशन के बारे में और उनको किस तरह अप्लाई करना है उसके बारे में ब्रीफ़ करके अपलोड कर दूंगा। अगर आप कुछ फ़ायदा लेना चाहें तो लें इससे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और आप सब पे अपनी रहमतें करे।